स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर हैज़ द एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 30 डिग्री। है ना, एक रोड है, सर्कुलर रोड, जिस पे जो थोड़ी ढलान बनी हुई है, एंगल ऑफ बैंकिंग और 30 डिग्री दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही है ना, एंगल ऑफ बैंकिंग है। एट वाट स्पीड शुड अ व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो डैट फ्रिक्शन इज़ नॉट यूज्ड। मतलब कि कितने स्पीड से, है ना, ये कोई गाड़ी उस पर चले कि फ्रिक्शन की ज़रूरत ना पड़े, है ना, फ्रिक्शन यूज ना हो और वो गाड़ी सही सलामत चलता रहे, है ना। तो वो एक पार्टिकुलर स्पीड ही आएगी, है ना, जब फ्रिक्शन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो वो पार्टिकुलर स्पीड निकालना है। खैर, इसके पहले का 2-3 क्वेश्चन है ना, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी पे बनता है, वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है, वही कंसेप्ट है ना। मैं एक बार फिर से डिराइव करके दिखाता हूँ। नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इतना तो समझ रहे हो। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने कंपोनेंट लिख लिया। ठीक है, अब देखिए वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स तो जीरो है, तो आप डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया। उसी तरह एक्स डायरेक्शन में देखिए, लेफ्ट साइड में एक फोर्स लग रही है एन साइन थीटा। इस ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही है ये एक तरह से। क्यों, ये एक एक्सीलरेशन बना रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसे हम कहते हैं वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लिख सकते हो आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रही है, एन साइन थीटा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब ये इक्वेशन लिखने का एक और तरीका रहता है ना। नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में एक रोटेटिंग चेयर पे आप बैठ जाओ सेंटर पे और वो भी घूम रहा है, तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हो बाहर के डायरेक्शन में, जिसको एम वी स्क्वायर बाई आर कहते हैं। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते थे एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों, फिर उस वक्त आपको नेट फोर्स जीरो लगता है ना, रेस्ट पे गाड़ी लगती है। बाकी इजी केस में ये काम करना भी सही रहता है ना, इनर्शियल फ्रेम से ही। अब ये 1 और 2 इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो आप पाओगे टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, है ना। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर डाटा रखना है। आर की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर है, और जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16.99, है ना, मीटर पर सेकेंड आता है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हो 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अच्छा खासा स्पीड है ना, 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।